नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत टेक पर। दोस्तों ड्रीम इलेवन की वापसी को लेकर के मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। कई सारे लोग जानना चाहते थे कि जो ये 4 नवंबर की डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसमें कहा गया है कि 4 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या 4 नवंबर को ड्रीम इलेवन वापस आ जाएगा? तो उसी चीज़ को लेकर के इस वीडियो में आपको जवाब देने के लिए आया हूँ। कुछ मेरे पास इसको लेकर के अपडेट भी हैं, जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ड्रीम इलेवन को लेकर के ये लेटेस्ट अपडेट होगा। जैसा कि दोस्तों पहले से तय था कि 7 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये केस 7 अक्टूबर को सुना गया। अगली तारीख बढ़ा के इसकी 4 नवंबर कर दी गई दीपावली के बाद। लेकिन ये तो था सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। बात ये है इसमें दोस्तों कि बिहार चुनाव ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ड्रीम इलेवन को वापस लाने में और उसको बैन करने के बीच का जो फासला है वो ये बिहार चुनाव है। क्योंकि अगर देश में बिहार चुनाव नहीं होता तो शायद ड्रीम इलेवन अब तक वापस आ भी गया होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो डेट दी गई है तब तक बिहार चुनाव के सारे चरण पूरे हो चुके होंगे, केवल उसका नतीजा आना बाकी रह जाएगा 4 तारीख तक। लेकिन मैं आपको बता दूं ये फैसला 4 तारीख को भी नहीं आएगा। इसमें अभी 1 से 2 डेटें और आगे बढ़ेंगी। कम से कम महीने भर या 15 दिन 4 तारीख के बाद और जाएगा। कम से कम 2-3 सुनवाई बीच में और होंगी। क्योंकि जब बिहार इलेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसके रिजल्ट आने रह जाएंगे। तो कभी भी कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई स्थिति बिगड़े। ऐसे में वो चाहते हैं कि पहले ये सारा काम निपट जाए चुनाव से संबंधित, उसके बाद अगर कोई चीज होती है तो वो आगे देखी जाएगी। इसलिए जब तक बिहार चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक ये ड्रीम इलेवन वापसी नहीं करेगा। करेगा 100% करेगा, वो सिक्योरिटी है इसकी वापस करेगा। भले ड्रीम इलेवन अपना बिजनेस का मॉडल चेंज करे, अपने काम करने का तरीका चेंज करें, नियमों में बदलाव हो जाए, जीएसटी ऊपर नीचे हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन ड्रीम इलेवन वापस आएगा दोस्तों। ये चीज आप कहीं लिख करके रख लीजिए। मैं पहले दिन से आपसे कहते चला आ रहा हूँ कि ड्रीम इलेवन 100% वापस आएगा। और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से वापस आ सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल पे आप जरूर देख लीजिएगा उस चीज को, और वही सेम चीज होने वाली है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, इसमें एक मीडिया हवाले से खबर आई थी, अभी मैंने भी इसको पढ़ा। उसमें ये साफ बात कही गई कि जो जीएसटी है इसको लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में चल रहा है, इसमें सारी कंपनियां कह रही हैं कि जो जीएसटी है 40% के साथ हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जो कि सही भी है। 40% जीएसटी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर जीएसटी को लेकर के सरकार और इन फैंटेसी के बीच में कोई विवाद होता है तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। वो उसके साथ साथ चलेगा। जो भी डिसीजन आएगा दोनों पे एक साथ आएगा दोस्तों, उसके बैन को लेकर के और उसके जीएसटी को लेकर के। क्योंकि अगर मान लीजिए इससे बैन हट जाता है, जीएसटी का मैटर फंस जाता है, तब भी ये कंपनी आगे काम नहीं कर पाएंगी। एक तो पहले से ही पेमेंट गेटवे बंद हो रखे हैं, तो सारा काम इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए दोस्तों दोनों चीजें एक साथ फाइनल होंगी तो एक साथ वापसी करेंगी। और इसलिए दोस्तों क्योंकि आने वाला सीजन टी20 वर्ल्ड कप भी है, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी होने वाली है, 5 टी20 और 3 वनडे की। उसके बाद अप्रैल से आईपीएल शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल से। तो आईपीएल का एक लंबा 2 महीने चलेगा। अगर ये सब चीज होती रही है और ड्रीम इलेवन वापस नहीं आता है तो सरकार को भी इससे नुकसान हो जाएगा। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टैक्स जाता था। आईपीएल सीजन जब चलता है तो बहुत सारी कमाई होती है, सबकी होती है, चाहे वो ऐप की हो, चाहे वो खेलने वालों की हो, चाहे वो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में उनको जीएसटी अलग से मिलता था। अब अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया जीतता था, आप सपोज करिए कि 1 लाख किसी ने जीता ड्रीम इलेवन पे, तो उसमें 30,000 तो टीडीएस कट जाता था, सरकार को चला जाता था, और जीएसटी अलग से देती थी कंपनियां। तो आप सोचिए कितना ज्यादा कमाई होती थी। तो ये सब चीजें हैं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसका जो रेवेन्यू है वो घटे, उसके राजस्व का नुकसान हो। इसलिए कुछ संशोधन हो सकते हैं, सरकार को भी थोड़ा सा झुकना पड़ेगा इसकी तरफ, और थोड़ा सा इन कंपनियों को अपने जीएसटी और बाकी नियमों में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। ड्रीम इलेवन की वापसी तय है, ये चीज आप पक्की मानिए। तो देखते हैं आगे 4 तारीख के बाद क्या डिसीजन आता है। जो भी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।